हेमंत, हेमंत, हेमंत। काकू जी, पहला को। हेमंत कहाँ है? वो जमशेदपुर गए हैं अपनी फैक्ट्री पे। तुम कब जागी? जी? आरती हॉस्पिटल में, और सुना है कि तुम सो रही थी। नहीं, मैं बहू, मैं नहीं कह सकता कि आरती जिंदा भी रहेगी या नहीं, लेकिन आज वो दर्द से कर्रा रही थी और बाबूजी बाबूजी कह के हेमंत को पुकार रही थी। क्या वो इतनी पराई हो गई है कि उसके अपनों में से कोई उसके इर्द गिर्द खड़ा भी नहीं हो सकता? पराया तो उसी ने समझा था काकू जी। तुमने उसे अपना समझा था? नहीं बहू, इस घर में वो आई थी, तुम लोगों में से कोई उसके पास नहीं गया था। देखो, आने वाला तो अपना समझकर आ जाता है। अब अगर उसे कोई अपनाता नहीं है तो दोष किसका है? उसमें कोई कमी रही होगी, वरना। एक कमी तो बताओ। जानती हो उसने विशाल से शादी क्यों की? जानती हो? क्योंकि विशाल बहक गया था और उसकी उस गलती को नाम देना बहुत जरूरी हो गया था बहू, बहुत जरूरी हो गया था। और तुम लोग उसे नाटक कहते रहे। अगर ये नाटक था तो वो बच्ची कहां से आई? उसने संगीता की हरकतों पे पर्दा डाला। न डालती पर्दा, बदनाम होने देती तो अच्छा होता। वो पराई होकर भी अपना फर्ज निभाती रही बहू, और तुम उसमें कमियां ढूंढ रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह तुम्हारी तरह सोचना शुरू कर दूं तो कमी तुम में भी है। तुमने मेरे परिवार में अपने पराये की लकीर खींची है, दोषी तुम भी हो। और आज जब आरती अपने जीवन की अंतिम सांस ले रही है, तुम उसमें कमियां ढूंढ रही हो। ये हमारे परिवार की परंपराओं का मजाक है बहू। हमने हमेशा क्षमा की है। दंड देकर तुम मेरे खानदान के नियमों को तोड़ना चाहती हो। क्या करूं काकू जी, मैं क्या करूं? पति की मर्जी के खिलाफ बहू के पास चली जाती हूँ तो भी दोषी कहलाऊंगी, और इस वक्त बहू को गले नहीं लगाती तो भी दोषी कहलाऊंगी। मैं क्या करूं काकू जी? वो हेमंत को याद कर रही है। हेमंत की क्षमा उसे दूसरा जीवन दे सकती है। वो नहीं तो कम से कम तुम तो उसे गले लगा सकती हो। वचन इतने पक्के नहीं होने चाहिए बहू कि जज्बातों को भी न समझ सके।